नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टी मीडिया पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर जीके एमसीक्यू। कंप्यूटर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। अगर आप इतना एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिए तो आपको कंप्यूटर से अन्य क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 5000 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें हम इस वीडियो में आपके लिए करेंगे 1 से 50 तक के क्वेश्चन। उसके बाद ऐसे हम 10 वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ाते रहें। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो कमेंट करके वहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन हमारे पास है 1 न्यूमेन, जे.एस. किल्वी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। देखिए, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास तो 4 है, लेकिन हम अब ऑप्शन एक एक करके अगर बता देंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम डायरेक्ट इसके आंसर जाने की कोशिश करते हैं और आंसर आप तक पहुंच पाए, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, ENIAC। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। याद रखिएगा, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम है ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर, तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कौन से सन में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति, याद रखिएगा महान क्रांति, यहाँ पे बोल रहे हैं महान क्रांति। तो महान क्रांति कौन से सन में आई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? चलिए बताइए जल्दी से, 1 2 3 4। यस यस, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होगा? संगणक होगा। क्या होगा? संगणक। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। हम अभी 5वां क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए आपके सामने। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 2 दिसंबर। तो बताइए आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर बताते जाइए और कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगा? सीपीयू का पूर्ण रूप होगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? अब यहाँ पे देखिए सर्च इंजन बोल रहा है, सर्च इंजन मतलब जिसे हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए गूगल, याहू, बैदू और वोल्फॉर्म अल्फा। तो यहाँ पे हम पहले से जानते हैं कि गूगल तो एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है ना। उसके बाद देखिए याहू, याहू भी क्या है? एक सर्च इंजन है। आपने बैदू के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा नहीं पता, लेकिन बैदू भी क्या होता है? एक सर्च इंजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वोल्फॉर्म अल्फा, ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? सर्च इंजन है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है नहीं और हम आंसर दे के आते हैं यस का। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है आंसर देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो इनपुट इकाई पूछ रहे हैं ना, क्या पूछ रहा है? इनपुट इकाई है। तो माउस इनपुट इकाई है। हमने इससे पहले जो वीडियो देखा था उसमें पढ़ा था। कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है, स्कैनर भी इनपुट इकाई है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर करते जाइए। हमारा 10वां क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट या केबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलो बाइट है ना, 1 किलो बाइट बोला है, वो किसके कितनी बाइट के बराबर होता है बोल रहे हैं। तो बताइए, चलिए आंसर क्या होगा? 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होगा? तो इसका आंसर आप लोग देंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 1024 बाइट। 1024 बाइट, क्योंकि हम 1024 बाइट को मिलाएंगे तो क्या बनता है? 1 KB, 1 किलो बाइट। ठीक है, उसके बाद 1000 हम क्या मिलाते हैं? KB को मिलाते हैं तो क्या बनता है? मेगाबाइट। ठीक है, MB 1024 सॉरी ना, 1024 मिलाएंगे तो क्या बनेगा? MB बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? MB के बाद GB बनता है। ठीक है, MB के बाद क्या बनता है? GB। तो सबसे पहले इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? बाइट है ना, B। बाइट को किसे दर्शाएंगे? B कितना, उसके बाद इसमें 1024 बाइट मिलेगा तो क्या बनेगा? 1024 बाइट मिलेगा तो क्या बनेगा? KB बनेगा। और 1000 KB बनेगा तो क्या हो जाएगा? 1024 MB। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1024 GB। ठीक है, तो सबसे छोटा इकाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? सबसे छोटा इकाई क्या होगा? बाइट, फिर मेगाबाइट, और उसके बाद क्या होगा? गीगाबाइट। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है उसका सही आंसर हो जाएगा 1024 बाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? तो चलिए बताइए आंसर। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, जब 1024 KB होता है तो क्या होता है? वो 1 MB के बराबर होता है। यस और नो? यस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1024 KB। ठीक है, 1024 KB मिलेगा तो क्या बनेगा? 1 MB बनेगा। ठीक है, और 1024 MB मिलेगा तो क्या बनेगा? 1 GB बनेगा। और 1024 GB मिलेगा तो क्या बनेगा? 1 TB बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1 गीगाबाइट या 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? बताइए जल्दी से। आंसर नंबर 12 बताइए, क्या होगा आंसर नंबर 12 का उत्तर? क्या होगा? यस, 1 GB बराबर क्या हो जाएगा? GB से जस्ट छोटा क्या होता है? MB। तो 1 गीगाबाइट या 1 GB बराबर क्या हो जाएगा? 1024 MB। एग्जाम में पूछा जाएगा GB से, KB से, MB से, TB से। एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। कंप्यूटर में जो IC चिप होते हैं किससे बनते हैं? ऑप्शन हमारे पास है, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो हमने इससे पहले जो वीडियो किया था जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा था उसमें आप लोग को बताया गया था किससे बनता है। चलिए बताइए आप लोग आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी, सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है? सिलिकॉन दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। जो HTTP होता है ना, जैसे HTTP हम जब वेबसाइट देखते हैं तो अक्सर हमारे पास HTTP ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है इसका आंसर? H से हाइपर, T से टेक्स्ट, फिर सेकंड T से क्या हो जाएगा? ट्रांसफर, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा, बच्चों के द्वारा पूछ रहे हैं यहाँ पे, है ना, बच्चों के द्वारा प्रयुक्त कौन सी भाषा होती है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर हो जाएगा लोगो। जो भाषा होती है वो क्या होती है, लोगो होती है, याद रखिएगा। बेसिक नहीं होती, जावा नहीं होती, पायलट नहीं होती, क्या होती है, लोगो होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर को आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, यह कहलाता है। निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है, जिसे हम गोद में रख के चलाते हैं ना कंप्यूटर, उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्या कहा जाता है, नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहा जाता है, नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। बहुत बढ़िया, आपने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हमने अभी तक 16 प्रश्न कर चुके हैं, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कोंडा तरक एक प्रोग्राम है। कोंडा तरक क्या है, एक प्रोग्राम है। वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। कोंडा तरंग एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा इसका आंसर, कोंडा तरन से मशीन तक। इसका यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, कोंडा तरन से क्या हो जाएगा, मशीन तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर से, इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी मतलब क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग आंसर। क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर देना है। तो मल्टी से आप क्या समझते हैं कि जो सभी प्रकार से होता है, मतलब एक या एक से ज़्यादा होगा, है ना, उसी को मल्टी कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, इसी को क्या कहेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी, तो कौन सी होती है ऑप्टिकल मेमोरी, सीडी रोम। सीडी रोम क्या होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। सीपीयू में क्या क्या होता है, कंट्रोल मेमोरी और तीसरा, जो तीसरा होता है वो क्या है, ये पूछ रहा है। तो क्या होता है, जल्दी बताइए आंसर। आंसर हो जाएगा इसका अरिथमेटिक लॉजिक। क्या होती है, अरिथमेटिक लॉजिक होती है। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिया, हमारे पास 30 क्वेश्चन और बचा है इस भाग का। वैसे हम 10 पार्ट करने वाले हैं टोटल। ठीक है, तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और आने वाले जितने भी पार्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं वो आप तक पहुंच पाए आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। सीपीयू के जो एएलयू, तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता, सॉरी, सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, जो एएलयू है उसमें क्या होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो एएलयू में क्या होता है, रजिस्टर होता है। क्या होता है, रजिस्टर होता है, याद रखिएगा। एएलयू में क्या होता है, रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना करने के लिए और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो किस भाग का प्रयोग किया जाता है, एएलयू का। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, एएलयू का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण, यहाँ पे पूछ रहा है अर्थपूर्ण, है ना, अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण के लिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, प्रोसेसर। क्या हो जाएगा, प्रोसेसर, याद रखिएगा, प्रोसेसर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है उसी में ढूंढने की कोशिश करते हैं। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। दूसरा दिया है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अभी हमने देखा था रजिस्टर होता है, एएलयू में क्या होता है, रजिस्टर होता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं बी में रजिस्टर है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर है क्या, नहीं है। इसमें भी रजिस्टर है, लेकिन, है ना। तो यहाँ पे हमको अभी 2 चीज़ दिख रहा है जिसमें रजिस्टर है, लेकिन एएलयू में क्या होता है, सॉरी, प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोसेसर में क्या होता है, रजिस्टर होता है ना।
ALU भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है, लेकिन कैश नहीं होता। क्या नहीं होता? कैश नहीं होता, रैम नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए कट हो गया, ऑप्शन नंबर सी कट हो गया, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर होगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या क्या हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बने रहिए वीडियो में आप अंत तक। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, CPU और IO के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? अब यहाँ पे शॉर्टकट में दिया है, एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट में कभी कभी देता है I/O, मतलब क्या है? इनपुट और आउटपुट है वो। ठीक है, इसको समझना है आपको। क्या है I/O का मतलब? क्या है I/O का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है CPU और इनपुट एंड आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यहाँ पे नाम से समझ आ रहा है, कंट्रोल मतलब क्या है? नियंत्रित करना। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, क्या होगा? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? अब यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, कार्य नहीं है पूछ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है? कार्य नहीं है, बुनियादी कार्य नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है। डाटा को प्रोसेस करना, तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य तो होता है डाटा को प्रोसेस करना होता है। ठीक है, टेक्स्ट को स्कैन करना, हाँ टेक्स्ट को स्कैन करना हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। आगे देखते हैं, इनपुट को स्वीकार करना ये करता है, डाटा को स्टोर भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता, मतलब उसका बुनियादी कार्य में ये नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। परिचालन संपन्न करता है। परिचालन कौन संपर्क करता है? संपन्न करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाए? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्या करता है? परिचालन संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो किसमें होती है? CPU में होती है। किसमें होती है? CPU में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? फिर से आ रहा है यहाँ पे बात, क्या नहीं करता? कार्य कौन सा नहीं करता? तो कौन सा कार्य नहीं करता? देखिएगा, इसमें प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। अंडरस्टैंडिंग भाई कंप्यूटर को क्या है, हम जो बोलेंगे वही करता है। ठीक है, जो यूज़र बोलता है वही कंप्यूटर करता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उसके बाद है इनपुटिंग भी होती है, आउटपुटिंग भी होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष कार्य कार्ड से। किससे होती है? विशेष कार्य कार्ड से। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन समन्वय से कार्य करती है ना। तो यहाँ पे देखो समन्वय से किसके समन्वय से कार्य करती है भाई? जो मेमोरी होती है वो CPU के समन्वय से कार्य करती है। किसके समन्वय से कार्य करती है? CPU के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी सही होगा, CPU के समन्वय से कार्य करती है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। हमने पढ़ा है माइक्रो प्रोसेसर जो क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बताइए, जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट करिए, क्या कहा जाता है? देखिए मैं बताता हूँ, सॉफ्टवेयर बोला जाता है क्या? नहीं, माइक्रोचिप। ठीक है, माइक्रोचिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, माइक्रोचिप कहा जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होना, माइक्रोचिप और माइक्रोचिप। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? मैक्रोचिप और यहाँ पे माइक्रोचिप। तो ये आपको याद रखना है, माइक्रोचिप, माइक्रो है ना। ठीक है, माइक्रोचिप क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न किया गया प्रोग्राम क्या कहलाता है?
आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर हमको क्या देता है? परिणाम के रूप में आउटपुट ही तो देता है ना, तो आउटपुट क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो प्रोसेस्ड डेटा होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइएगा। हमारे पास ऑप्शन है आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, सभी। तो यहाँ पे नाम से समझ आ रहा है प्रोसेस्ड बोल रहा है, जो मतलब प्रोसेस हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रोसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? देखिए, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट और है ये सभी। तो मुख्य घटक की बात आती है तो क्या होगा? कंट्रोल यूनिट भी उसके मुख्य घटक है ना। ऑप्शन नंबर ए मुख्य घटक है, बी भी मुख्य घटक है, सी भी मुख्य घटक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? निम्न, उच्च, सीमित और असीमित। तो बताइए क्या होती है? कंप्यूटर की जो क्षमता होती है निम्न नहीं होती, उच्च भी नहीं होती, उसकी क्षमता कैसी होती है? सीमित होती है, क्योंकि जितना उसमें ग्रहण करने की क्षमता होती है उतना ही वो ग्रहण करेगा। ठीक है, तो क्या होती है? सीमित होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृत्रिम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। ठीक है, मानव नहीं होगा, क्योंकि मानव का दिमाग बहुत तेज चलता है, कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज मानव का दिमाग चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो क्या होगा? कंप्यूटर को कृत्रिम प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता है, मानव निर्मित होता है कंप्यूटर, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर कृत्रिम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। अब मनुष्य और कंप्यूटर की स्मरण शक्ति के बारे में ये बात कर रहा है। तो अभी मैंने बताया मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? कैसी होती है? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, औसत होती है ना। तो सामान्य होती है। कैसे होती है? सामान्य, क्योंकि जो आम आदमी हो सामान्य तौर पर सोचेगा, लेकिन कंप्यूटर वो उसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। लेकिन सोचने की शक्ति क्या होती है इसकी? मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? सामान्य होती है ना। उच्च नहीं करेंगे, निम्न नहीं करेंगे, निम्न तो खैर आएगा नहीं, औसत भी नहीं आएगा। उच्च मतलब क्या है? हम कंप्यूटर से ज़्यादा दिमागदार मनुष्य के बोल रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। वो दोनों क्या होती है? सामान्य होती है। इसका ऑप्शन में आप डालिएगा सामान्य। अगर सामान्य का ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरा सोच सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सामान्य सही आंसर है तो इसका ऑप्शन में रहेगा ही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? अब गति की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? गति की बात। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो किसकी गति अधिक होती है? मानव मन की। अब यहाँ पे आप टोटल कंफ्यूज हो चुके हैं। अभी आप क्या यहाँ पे टोटल कंफ्यूज हो चुके हैं? यस, हुए भी होंगे। चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, है ना। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या था? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? सामान्य होती है। बोल रहे क्या बोल रहे थे हम लोग? अब यहाँ पे सामान्य होती है ना। और यहाँ पे जस्ट इससे पहले और क्वेश्चन देखे, उसमें क्या था? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? तो कृत्रिम दिया गया था। कैसे दिया था? क्या? कृत्रिम, है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे 13 है, उसमें क्या है? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? हमने बताया सामान्य होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो गति की बात आया तो क्या करोगे आप लोग? मानव के मन में, क्योंकि उसकी गति है ना, मतलब मनुष्य इतना ज़्यादा सोच सकता है जो कंप्यूटर नहीं सोच सकता, क्योंकि कंप्यूटर को हम सोचने में मजबूर करते हैं। ठीक है, तो हम जितना सोचते हैं उतना कंप्यूटर नहीं सोचता। अगर मानव और कंप्यूटर की गति की बात आए तो किस आंसर में क्या आ जाएगा? मानव कंप्यूटर पर भारी पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41। ईडीपी
ईडीपी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ईडीपी क्या है तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका आंसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल होती है ईडीपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? सूचना, है ना, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है डेटा को, संख्या को, एकत्रित डेटा को, ये सभी को। तो किसे कहते हैं बताइए? एकत्रित डेटा को। किसको कहते हैं? जो हमारे पास एकत्रित डेटा इकट्ठा हुआ है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर में सूचना कहते हैं। ठीक है, आगे, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे डेटा किसे कहा जाता है पूछे तो डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो बताइए, अब समझ गए होंगे आप इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। किसको बोलते हैं? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, क्वेश्चन नंबर 44, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, तो ऑप्शन हमारे पास है मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट में। तो किसके द्वारा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जल्दी बताइए। सीपीयू में। ठीक है, रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा रूपांतरित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जाती है उसको क्या कहते हैं? बताइएगा आंसर। तो इसको कहते हैं, जो अंदर जा रही है, मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था तो बताया था क्या होता है अंदर जा रही, मतलब क्या होगा? वो इनपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? बिना स्टाफ के नकदी देना, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम क्या है? बताइए जल्दी आंसर, सभी आप जानते हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के नकदी देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो क्या परिवर्तित किए जाते हैं? डेटा को। किसको परिवर्तित किए जाते हैं? डेटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, चलिए, क्या कहते हैं? प्रोसेसर। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, प्रोसेसर। आगे बढ़िए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 का। ऐसा हम 10 पार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको 500 और उससे भी अधिक क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम गणना यंत्र है, तो ये बताइए प्रथम गणना यंत्र क्या है? जल्दी बताइए। यस, ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। ये प्रथम गणना यंत्र था, इसको कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका निर्माण सबसे पहले कहाँ किया गया था? चीन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? चीन में, और यूरोप के देशों में इसका यूज़ किए जाने लगा था। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा टोटल 50 क्वेश्चन। आपको ऐसे ही आगे हम अन्य क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर आप लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन कर लिए तो आपको कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे, कि हमको समझ आ पाए कि आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख पा रहे हैं। और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि जो ज्ञान है वो सबको बांटा जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।